हेलो एवरीवन। केजीएमयू में आपके लिए एक अपडेट है, एक नहीं दो अपडेट है आप लोगों के लिए। पहले नंबर आपको बता दूं स्कोर कार्ड के रिगार्डिंग। मुझे मैंने से देखा था कल मैंने रात में कि मैसेज क्रेडिट स्कोर कार्ड लाइव हो चुका है, रेस्पॉन्स हो चुका है। लेकिन एक दिक्कत आ रही है सब लोगों को कि हम जैसे कि यहाँ पे डालने जा रहे हैं, अपनी डिटेल डाल रहे हैं, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और यूज़र पासवर्ड की जगह डेट ऑफ बर्थ हम जो है वो हम अपनी डाल रहे हैं, कैप्चा कोड डाल रहे हैं और लॉगिन कर रहे हैं। यहाँ पे इनकरेक्ट क्रेडिट डिटेल दिखा रहा है। तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगा, आप लोग किस पोस्ट कोड के हैं जिन जिनका ये चीज़ दिख रही है, और जिन जिन जिनकी अगर दिक्कत हो रही हो, और अगर वो अपना जो भी है स्कोर कार्ड या कैंडिडेट रेस्पॉन्स की नहीं देख पा रहे हो, ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि एक चीज़ क्लैरिफाई हो सके। हो सकता है पर्टिकुलर किसी पोस्ट कोड का नहीं अभी अपडेट हुआ हो, ठीक है, और फिर बाकी का अपडेट बाकी कुछ पोस्टों का हो गया हो, तो ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, अगर जिनका हो चुका है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करें और अपनी पोस्ट कोड के बारे में ज़रूर बताएं। ठीक है, दूसरी अपडेट ये है कि जैसे कि कुछ कमेंट में बोल रहे थे कि जो ओटी असिस्टेंट का जो है या फिर जो भी और भी पोस्टों का जो डीबी आज हो चुका है, आपको पता ही है कि 24 तारीख है और 24 तारीख को डीबी हो चुका है सबका लगभग। अब कुछ लोग कमेंट ये करें कि जैसे कि ओटी असिस्टेंट या फिर जो और फार्मासिस्ट या फिर उनसे भी पूछ के आप बताएं कि कितने कितनी रेंज रैंक वालों तक का हो गया, कितने का होना है, कितनी सीट बची हैं, क्या है। देखो मैं आपको एक क्लैरिफाई करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप भी अगर डीबी कराने जाते हैं तो वहाँ पे जाके आप ये तो नहीं पूछेंगे ना कि वहाँ पे इन्विजिलेटर से कि इंडिविजुअली जो पर्सन डिस्कस करते हैं ना, उसमें लगभग 90% बात सब लोग फॉर्ज बोलते हैं। ये एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। 90% झूठ बोलते हैं कि मेरे इतने नंबर है, मेरे इतने नंबर है। आई नो आप लोग कहोगे कि स्कोर कार्ड तो भाई संगे ही ले जाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो इन द केस तो कुछ लोग बात करते हैं, कुछ लोग नहीं बात करते हैं, ये भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, नहीं कम्युनिकेट करना चाह रहे, हम आपको नहीं दिखाना चाह रहे। ठीक है, तो ये सब सिचुएशंस होती हैं। अब एक ओवरऑल ये बात है कि आने के मतलब सेकंड लिस्ट डीवी आने के चांसेस हैं या नहीं है। देखो अकॉर्डिंग टू पोस्ट मैंने ओटी असिस्टेंट वाली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया है, बिल्कुल चांस है। क्योंकि जिस हिसाब से कैंडिडेटों को बुलाया गया है, ठीक है, वो इस चीज को व्यू कर रहा है कि चांस है। अब हाँ, एक चीज का क्लैरिफिकेशन जो नहीं अभी है प्रेजेंटली, कि फॉर एग्जाम्पल अगर सारे के सारे हो गए हों, ठीक है, जितने बुलाए हों सारे मिल गए हों, ठीक है, तो ऐसा ये चीज के बारे में पता चल पाए ना चल पाए, चल जाएगी कि नहीं चल जाए। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा अभी हाइड अप है डेटा। और ऑफिशियली देखो, अगर आप जैसे ऑफिस में जाओगे और आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, तो कोई नहीं बताएगा, और इंडिविजुअल कैंडिडेट कोई ये पूछेगा नहीं। ठीक है, अगर आप भी हो तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जैसे कि मैं अगर डीवी कराने जाता हूँ, तो भले मैं इनडायरेक्टली क्लर्क वगैरह से या फिर जो भी वहाँ पे होते हैं और जो पियोन्स वगैरह, ठीक है, और उन सबसे तो कुछ एक एवरेजन अंदाजा ले लेता हूँ। ठीक है, पर आप ये सोचो कि हर बंदा जाके, या फिर मैं जो करूँ जितने भी कहीं होंगे, मैं अपना साथ गए, मैं जहाँ डीवी डीवी जहाँ पे भी मैंने अटेंड किए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने देखा है ये जो मैं सवाल जिस तरीके से पूछता हूँ, क्योंकि मुझे आपको बताने होते हैं इनडायरेक्टली, ठीक है, अब उस वक्त तो मैं रिप्रेजेंट ये नहीं कर सकता ना कि मुझे कहीं बताना है या किसी से बताना है। ठीक है, तो एक एवरेजन हंसी मजाक में या फिर वे में, तो मैं उनसे पूछता हूँ तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक समरी डेटा मुझे मिल जाता है। ठीक है, कि मतलब कितना हो सकता है, कितना डिटेल तक, या क्या क्या कंडीशन हो सकती है, कितनी रेंज वाले तक आ सकते हैं, कितने बुलाए गए। दूसरा, अब जो कैंडिडेट वहाँ अटेंड किया गया होगा, ठीक है, अब उसने वहाँ का एनवायरनमेंट देखा होगा, या फिर ये भी सीन है, देखा गया है, जैसे जिस पर्सन का फॉर एग्जाम्पल सेम डे एग्जामिनेशन है, ठीक है, तो केजीएमयू ने ये अगर आपने देखा होगा, मैंने पिछली एक दो वीडियो में ऑफिशियल मेल दिखाया है, ठीक है, जिसमें कैंडिडेट ने मेल किया था और मेल का रेस्पॉन्स ये आया है कि आप 22 तारीख से लेके, ठीक है, 24 तारीख तक कभी भी आप डीवी को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज श्योर। अब फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा होता है, सीटें बचती हैं, ठीक है, तो आप परेशान ना हों, क्योंकि अगर सीटें बचती हैं तो पक्का ही पक्का है कि सेकेंड लिस्ट डीवी की निकाली जाएगी। अब वो यूआर के लिए भी है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी है, ओबीसी के लिए भी, सॉरी, एससी के लिए भी है, एसटी के लिए भी है, सबके लिए है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी वगैरह अगर आपके में पोस्ट थी तो सबके लिए है। ठीक है, तो इस चीज को लेके आप स्ट्रेस ना रहें, क्योंकि स्ट्रेस रहने में कोई फायदा नहीं है। अब ये बात ये आ रही है कि भाई देखो कब तक आ पाएगी। अब एक चीज इसलिए नहीं, मैं अभी मैं आपको एक्सपेक्टेशन, वैसे तो 1 वीक का है टाइम, ठीक है, क्योंकि एक जो जनरल एक आइडिया देखा गया है, अगर पिछले इंस्टीट्यूशंस की अगर बात देख लें, ठीक है, तो वो आइडिया का सेंस वो केवल इतना ही है कि अगर आज डीवी हो जाता है, ठीक है, एक लिस्ट बनती है कि भैया इतने 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 केवल कैंडिडेट हमने बुला लिए गए, ठीक है, और इतने इन इन पोस्टों के हमने बुला लिए गए, इतने इतने का डीवी हो गया, ठीक है, इतनी इतनी सीटें बची हुई हैं, तो वो पूरा पूरा डेटा पूरा कलेक्ट करके एक जो ऑफिस में अपना सबमिट करेंगे और फिर उस चीज़ को शो ऑफ करेंगे। फिर वहाँ की जो हेड ऑफ अथॉरिटी होगी, वो फिर इस चीज़ पे ध्यान देगी। अब आप सब जानते हो कि कोई भी सरकारी काम होता है तो वो थोड़ा तो डिले रहता है। दूसरा, इसमें दो तीन रीजंस रहते हैं, ड्यू टू द वर्कलोड। हम सब जानते हैं, अगर हम कहीं बैंक जाएं, ऑफिस जाएं, कहीं स्कूल पे जाएं, या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, सब पे एक व्यक्ति लगभग 2 से 3 लोगों का काम कर रहा होता है। ठीक है, तो इस वजह से कोई भी प्रोसेस है तो वो डिले होती है। ठीक है, तो ये भी एक रीजन रहता है कि आपका जो
रेस्पॉन्स आ रहा होता है किसी भी स्टूडेंट की तरफ से, तो वो डिलेनेस का ये भी एक रीजन रहता है। तो हमें उस चीज के लिए थोड़ा सा माइंड मेकअप करना चाहिए और वेट करना चाहिए। ठीक है, अब आउटलुक करने के लिए हमें ये है कि जो आगे और फर्दर वैकेंसी हमें उनको लुक करना चाहिए। ठीक है, उनकी प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। अब जो किनारे वाले हैं, अब मैं मानता हूं आपकी सिचुएशन ऐसी है कि बॉर्डर पे आप खड़े हुए हैं, ना इधर के हैं ना उधर के, आप ये सोच रहे हैं। ठीक है, मैं फिर भी आपसे कहूंगा कि आप जो दूसरी और वैकेंसी है उनको भी आउटलुक करें। ठीक है, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी को मैच करती हो, है ना, ठीक है, उनको भी आउटलुक करें। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आपका उसमें नहीं होगा, या फिर इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब ये भी नहीं है कि सेकंड डीवी लिस्ट नहीं आएगी। इसका कहने का मतलब ये है कि आपका जो स्ट्रेस है वो कम होगा। क्योंकि अगर हम, जो चीज़ अपने हाथ की नहीं है, अगर हम उसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे, तो आप प्रेजेंटली देखेंगे, चाहे आप इस सिचुएशन में देख लें, किसी भी फील्ड में देख लें, ठीक है, किसी भी सिचुएशन में देख लें, अगर जो चीज़ आपके हाथ की नहीं है, अगर आप उसके बारे में जितना सोचे कि ऐसा हो जाए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा, तो आप स्ट्रेस ही बढ़ाएंगे अपना, अपना ही एयरफॉल बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अपना ही बीपी स्पाइक करवा सकते हैं और अपनी ही हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन द केस बस यही चीज़ें हो सकती हैं। बाकी अगर किसी को फॉर एग्जांपल कोई बैक इशू होगा, तो उसका बैक पेन बढ़ जाएगा। सर्दी चल रही है, जिसके नहीं भी होता उसके भी बढ़ जाता है। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। तो जस्ट टू बी रिलैक्स, हाँ ये है कि रेस्पॉन्स पक्का आना है। अगर वैकेंसी 2 बचती हैं, 1 बचती है, तो पक्का ही है कि रेस्पॉन्स आएगा। क्योंकि इतना मैं जानता हूँ कि अगर जैसे कि आप, मैं मानता हूँ सबके दिमाग में ये आ रहा है कि भैया प्रोसेस में कुछ ना कुछ इशू है। ठीक है, कोई ना कुछ ऐसा हुआ है, इतना नहीं आना चाहिए, इतना आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आई नो, आई एग्री ऑल ऑफ थिंग, ऑल ऑफ सर्कमस्टेंस, एवरी सिचुएशंस, आई एग्री विद इट। बट अब जब ये सिचुएशन प्रोसेस चल रही है, तो फिर ये उसी हिसाब से होगा। ठीक है, जो कंटिन्यूस चल रही है वो उस हिसाब से होगा कि भैया अगर 4 रैंक वाले तक बुला गए हैं, 5 रैंक वाले तक बुलाए गए हैं और वैकेंसी बची हैं 2, तो भैया अगले 9 रैंक वाले बुलाए जाएंगे। क्योंकि उन्हें भी पता है कि जरूरी नहीं हम अगले 4 बंदे बुलाएं, वो 4 के 4 ही आ जाए। ठीक है, तो इस चीज को हमें, मतलब हम ना इस चीज को हमें डाउन स्ट्रीम में लेना चाहिए कि हाँ यार होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं लेना चाहिए कि मेरा पक्का ही होगा, कि मेरे चाहिए कि मुझे अब कुछ नहीं देखना, ये है सो फलाना ढिमका, तो वो भी चीज नहीं है। जस्ट टू बी रिलैक्स एंड वेट। वो कहते हैं ना, धैर्य बहुत जरूरी होता है। बड़े लक्ष्य को पाने के लिए धैर्य बहुत ज़रूरी होता है। सारे सिचुएशन जो आपके लिए चल रही है ना, वो हर डिपार्टमेंट में, हर जगह, हर छोटे से बड़े स्तर पे चल रही हैं। जो आपकी सिचुएशन है, आप ये मान के चलिए, अब आप उस चीज़ को देख पाते कि नहीं देख पाते, पर मैं नोटिस कर पाता हूँ, मैंने देखा है। हर डिपार्टमेंट में है। बस फ़र्क ये है कि हम अपना डिपार्टमेंट देखते हैं, अपनी चीज़ें देखते हैं, तो बस उस पे हमारा आउटलुक होता है कि मतलब हमारी दिक्कत हमें बड़ी दिखती है। तो जस्ट टू बी वेट। और दूसरा ये है कि आना पक्का है। ठीक है, अब यही बात है, अभी मैं कह दूं कि आना पक्का है, अब आप कमेंट में आके 4 दिन बाद या हफ्ते भर बाद आके बोलो, ठीक है, कि आपने बोला था, आपने झूठ बोला, आपने ये बोला। देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है, पहली बात फिर बोला, मैंने ये कहा अगर वैकेंसी बचती है, जो कि अंदाजा यही लग रहा है, क्योंकि सिंपल सी बात है, 10 कैंडिडेट अगर 10 पोस्ट के लिए बुलाए जाएंगे, तो कोई चांस नहीं है यार। मैंने तो ऐसा डीबी अटेंड किया है जहाँ 108 कैंडिडेट बुलाए गए थे और वहाँ 17 कैंडिडेट पहुंचे। और वो भी ऐसी छोटी मोटी पोस्ट नहीं थी, लेवल लेवल 5 की पोस्ट थी। ठीक है, और सेंट्रल लेवल की पोस्ट थी। तो ये चीज आप मतलब बिल्कुल माइंड से ऐसे करके निकाल दें। हाँ, ये बात तो हो सकता है कि देखो भाई, इसमें लगभग 8 से 9 पोस्टों का डीवी, 8 से कितनी पोस्टों का हो रहा है। ठीक है, ये तो ये 6 दी गई हैं, 6-7 दी गई हैं, बाकी 8 के समथिंग एग्जामिनेशन हुआ है। तो 8 में से ये हो सकता है भैया देखो 4-5 का ना आए। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था। मैंने लगभग, क्योंकि 2 पोस्टों के बारे में आप लोगों ने कमेंट करके पूछा कि ओटी असिस्टेंट और फार्मासिस्ट के बारे में बताएं, तो मैंने ओटी असिस्टेंट और फार्मासिस्ट के बारे में बताया। अब आपने देखा ही होगा, अगर ओटी असिस्टेंट वाली अगर वीडियो देखी होगी, तो मैंने खूब अच्छे से डिटेल टू डिटेल, आपके पास इधर साइड लेफ्ट साइड में मैंने आपकी जो जितनी रैंक वाले कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं उनको रखा था, इधर आपकी वैकेंसी को रखा था, एलिजिबिलिटी को रखा था, आपकी लगभग इन तीनों जो इल्यूजन्स को था, या फिर जो भी डाउट्स थे इन तीनों चीज़ों के रिगार्डिंग, रैंक, पोस्ट और एलिजिबिलिटी, तीनों को मैंने उस वीडियो में समराइज करके और इंटरलिंक करके पूरा अच्छे से बताया। इसी आधार पर बताया ताकि आपके इन डेप्थ डाउट क्लियर हो जाए। दूसरा, आप लोगों का अब ये है कि 1 वीक बिल्कुल आपको मिनिमम वेट करना पड़ेगा। अब एक नई खबर आ गई है कि स्कोर कार्ड लाइव हो चुका है। अब स्कोर कार्ड लाइव होने के चक्कर में, ठीक है, बहुत से लोगों की डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, कि बहुत से की डाउट्स आ रहे हैं। एक बात तो सही है, जो कि इसमें कोई गलती बात है ही नहीं। ऑन द ग्राउंड किसी भी चीज का जो स्कोर कार्ड है, आंसर की है, जो भी है, वो डीवी के बाद देखने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, डीवी से पहले अगर हमें दिखती है, तो हमें एक मेंटल सेटिस्फेक्शन भी रहता है, एक डाउट क्लियरेंस भी रहता है। ठीक है, बहुत सी चीजें हैं जो शीशे की तरह एकदम साफ, पानी की तरह एकदम साफ हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन जो चीज अब आई है, अब यहाँ पे जैसे कि एक कमेंट आया था, कि उसमें दिख रहा था कि क्वेश्चन नंबर दिख रहा है। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दिख रहा है।
ठीक है, और ये क्वेरी है, ठीक है, आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नहीं दिख रहा कि क्वेश्चन क्या है। क्या ऐसा सबके साथ हो रहा है कि इंडिविजुअल उसी कैंडिडेट के साथ हुआ? क्योंकि अगर इंडिविजुअल हुआ है तो मे बी ये रीजन हो सकता है कि कोई टेक्निकल एरर के कारण ऐसा कुछ शो हो रहा हो, और सबके साथ हो रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। दूसरा, जैसे कि मैं आंसर की डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास लगभग 2 रजिस्ट्रेशन नंबर हैं, ठीक है, तो लगभग इन दोनों में से किसी का नहीं हो रहा है डाउनलोड, ठीक है, मतलब ना स्कोर कार्ड शो हो रहा है ना वो शो हो रहा है। तो ऐसा ऐसा तो नहीं है कि पर्टिकुलर पोस्ट के कैंडिडेट हैं तो इसलिए नहीं हो रहा हो, ठीक है। तो आप किस किस पोस्ट के कैंडिडेट हैं जिनका स्कोर कार्ड विद ये आंसर की वगैरह या फिर रेस्पॉन्स की है, ठीक है, वो शो अप हो रहा है। क्योंकि रेस्पॉन्स तो पता नहीं कि नहीं किया होगा, क्योंकि ये तो मुझे भी पता है। अब रेस्पॉन्स की का तो क्या ही कह सकते हो, अब आंसर की संदेह उसमें क्या है, अब जब मेरे को खुले तब मैं उस चीज को करूँ, क्योंकि जब मेरे पास लगभग 2-3 रजिस्ट्रेशन नंबर है तो मैंने उनसे किया, तो यही दिक्कत शो हो रही, इनकरेक्ट क्रेडिट डिटेल। तो ऐसा क्यों आ रही है ये, या फिर इंडिविजुअल पोस्ट के कैंडिडेट की आ सकती है, क्योंकि ऐसा हो सकता है जैसे आज 25 तारीख है, कल थी 24 तारीख, तो ये अकॉर्डिंग शायद डीवी डेट जिनकी होगी उसके अकॉर्डिंग आई होगी, कि जैसे फॉर एग्जांपल जिनका 22 तारीख को डीवी हुआ होगा उनका शो अप हो गया होगा, ठीक है, 23 तारीख को हुआ होगा उनका शो अप हो गया होगा, ठीक है, 24 तारीख वाला आज संडे है, सॉरी आज संडे क्यों, आज पब्लिक हॉलीडे, तो आज को छोड़ के हो सकता है कल हो, कल संडे तो नहीं है, नहीं कल नहीं संडे होगा, आज बृहस्पति है, कल फ्राइडे है, ठीक है, तो कल उनका शो अप होगा, तो ये चीज़ अपडेट हो सकती है, ठीक है, क्योंकि मे बी ऐसा ना डाटा फिर शो अप करेंगे ना उसके अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे एक नई आ गई कि आंसर की आपकी या रेस्पॉन्स की, अब इसमें आंसर की आपका पूरा पेपर के अकॉर्डिंग निकल के आता है, या फिर सीधा सीधा यही आता है कि जैसे कि सैफई वाला था, सैफई वाले में भी एक यही चीज थी कि क्वेश्चन नंबर ये आंसर ये सही है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये और आंसर ये सही है, प्लस 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 प्लस, जैसे कि सही वालों में +1 +1 +1 और गलत वालों में प्लस -0.333 -0.333 -0.333, तो ऐसा सीन आ रहा है। तो क्या ऐसी आंसर की आई है? अगर ऐसी आंसर की आई है तो प्लीज कमेंट बॉक्स करिए, मतलब आंसर की या रेस्पॉन्स की जो भी चीज शो हो रही हो, ठीक है, एक्सेप्ट स्कोर कार्ड, तो प्लीज कमेंट करिएगा, क्योंकि अगर ऐसी आंसर की आई है तो ये बात तो सही है, फिर उसका मतलब ही क्या है, उसका तो मतलब एक तरीके से ये हो गया कि हम अपने नंबर चेक कर लें कि हमारे नंबर कितने आ गए, ठीक है, तो अगर नंबर ही चेक करें तो नंबर तो हमारे स्कोर कार्ड में वैसे ही दिख रहे हैं, तो उसमें गलत कितने हुए सही कितने हुए, तो वो तो तब चीज पता चलती है ना, कि अगर क्वेश्चन हमारा शो हो कि अच्छा राम आम खाता है, ये हमारे उसमें सिलेबस में लिखा हुआ है, ठीक है, कि अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें से कौन सा एक, अगर फार्मेसी फील्ड का देखें तो एक अगर क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा है जो कॉक्स 2 इन्वर्टर को प्रपोज करता है, ठीक है, तो कौन सी ड्रग की कैटेगरीज हैं, तो वो सब चीजें क्लासिफिकेशन दिया गया कि मतलब नसेट्स है, ठीक है, कि कार्डियोवास्कुलर्स हैं, ग्लाइकोजाइड्स हैं, क्या है, ठीक है, तो वो सब चीजें अगर इसमें शो करती तो वो चीज हमें पता हो, अच्छा क्वेश्चन का नंबर क्वेश्चन ये था, ठीक है, आंसर अच्छा यार नहीं ये नहीं यार, ग्लाइकोसाइड्स नहीं नसेट्स होगा, ठीक है, नटसेट्स में मतलब सेकंड कैटेगरी कॉक्स 2 इन्वर्टर की आती है ना, तो वो चीज हमें एक चीज जब हमें क्वेश्चन आंसर दोनों मिलेंगे तभी तो हम वो चीज क्लैरिफाई कर पाएंगे। तो दो सिचुएशन हो सकते हैं जो मुझे ध्यान आ रहा है, क्योंकि उसकी भी आंसर की कुछ ऐसी ही थी, ठीक है, तो कमेंट करना कैसा क्या सीन है, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे को नहीं शो हो रहा है तो इसलिए मैं आपको एक एग्जैक्ट नहीं बता सकता, पर मैंने कुछ इस तरीके की आंसर की मैंने पहले भी देखी है, तो ये सिचुएशन मुझे लग रहा है क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो आप एक कैंडिडेट ने कमेंट किया उसके अकॉर्डिंग। तो वीडियो में बस इतना ही, ये अपडेट था। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा, मैं मेरा फ्रेंड था एक जो कल एग्जामिनेशन था एमसीआर में रिसर्च असिस्टेंट का, तो उसमें क्या सीन रहा, ठीक है, कितने रैंक वाले कितने नंबर वाले एक्सपेक्टेड है, कितने कैंडिडेट आ सकते हैं, कितने लोगों की स्ट्रेंथ वहाँ रही, कितना एग्जामिनेशन रहा, ठीक है, और नेक्स्ट आरएमएल का जो फॉरम है उसमें क्या प्रोसेस है, ठीक है, कुछ चीज़ों का किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना फॉरम भरने से पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक फार्मेसी फील्ड में एक नई वैकेंसी आई है जो लगभग 26 या 24 वैकेंसी के आसपास है आपकी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो फटाफट से देख लीजिए। जय हिंद। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें।